आपके विधायक के जो ये कार्यकाल 5 साल रहा है, इनके कार्यकाल को विधायक को आप कितने नंबर देते हैं विकास के नाम पर कि इनको कितने नंबर 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। 5 साल से कुछ विकास नहीं हुआ। हमारा हॉस्पिटल वहाँ पड़ा है, हमारे कॉलेज की समस्या थी वो भी नहीं की। विधायक द्वारा जो सीएससी बननी चाहिए वो अभी तक नहीं बनी है। और बिजली शाम को जब खाना खाते हैं उस टाइम लाइट जाती है। अभी विकास तो कुछ हुआ नहीं है। वह सड़कें बनाई है, 1-2 सड़कें बना दी उसने। हमारे जो मूलभूत सुविधा है हॉस्पिटल की अभी सीएससी बड़ी नहीं है। कई वर्षों से हम इंतजार करें। कांग्रेस वालों को कह दिया, बीजेपी वालों को कह दिया, आरएलपी वालों को कह दिया। अब बसपा कैंडिडेट हमारे चेनाराम है, हमने उसको कहा है कि यदि तो बनता है तो हमारी सीएससी बननी चाहिए। आपके जिले का क्या नाम है और आपकी डिस्ट्रिक्ट का? वेरी गुड। इनके जिले का नाम तो है नागौर और इनकी डिस्ट्रिक्ट का है मेड़ता सिटी। आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा इस वक्त मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के पादुकला में पहुंचे और पादुकला की जनता आज हमारे साथ है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव मेड़ता विधानसभा के इस समय 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, मगर एक बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रॉपर पादुकला के भी हैं और इस समय 6 और अन्य हैं। पर हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके गाँव में किस प्रकार की समस्याएं, आपके सरकारी अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, आपके विद्यालयों में कितने चिकित्सा टीचर हैं और अन्य डिपार्टमेंटों में क्या क्या चीज और कितनी स्थिति है, गांव को किस प्रकार की वर्तमान एमएलए ने आपके गांव में कितना विकास करवाया और एमएलए को काम को लेकर आप कितने नंबर देते हैं 10 में से, सब कुछ हम जानना चाहेंगे। और आपनो सिटी न्यूज चैनल से मैं हूं तेजाराम। इस समय आपको संपूर्ण जनता के बीच में ले जाना चाहता हूं। साहब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, इस समय किस चीज के चुनाव होने जा रहे हैं? अभी विधानसभा को होने जा रहा है। विधानसभा के होने जा रहे हैं। कितनी तारीख को चुनाव है? 25 को है साहब। आपने कहा है कि 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में आप मतदान करेंगे तो क्या देखकर मतदान करेंगे? मतदान गाँव को टाबर है और बढ़िया पार्टी है, हिसाब करना पड़ेगा। अच्छा, गांव के टाबर है तो गांव की टाबर की क्या खासियत है? खासियत गाँव को काम करे हो, बहुत बढ़िया। अब तक उसने क्या काम करवाए आपके गांव में? बहुत काम करवाया। चलिए, इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे गांव का ही बालक है इसलिए हम उन्हीं को मत देंगे, मगर हम और भी हमारे बीच में हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? रमेश पारिक। पारिक साहब, राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, इस समय वर्तमान में 7 प्रत्याशी आपके चुनाव मैदान में है, तो आप अपना मत करेंगे क्या देख कर करेंगे? व्यक्ति देख के करेंगे, विकास देख के करेंगे, या किस चीज के लिए आप अपना मतदान करेंगे? पहले हमारे गांव का एक भाई है इसलिए इनको करेंगे। और भी हमारे बीच में है। क्या नाम है साहब आपका? शिव प्रकाश जी। शिव प्रकाश जी, कहीं काम करिया करो आप? छुट्टी बनाओ सर। जूतियाँ बढ़ाओ। कितना साल हो गया जूतियाँ फाड़तान है? फाड़तान रहेगा 40-50 साल। 50 साल जूतियाँ फाड़तान हो गया, तो आज तक नई जूती को कहीं स्थिति है? बढ़िया स्थिति है। तो अब कहीं करो राजस्थान विधानसभा का चुनाव में वोट देना ही ना। किन्ने? चेनाराम ने। चेनाराम ने वोट देना है। हाँ। पर मैं आप पूछ रही हूँ कि आपके गांव में विकास की कहीं स्थिति है? स्कूल में कितना टीचर है? अब स्कूल में मैं गियोड़ा को नहीं, ठीक है। पानी की समस्या बताओ। पानी की समस्या है, डॉक्टरों की भी समस्या है, और कहीं समस्या है? और थोड़ी बहुत लाइट की रेवे, और की ज़्यादा को नहीं बस। इस समय पादुकला से जो बहुजन समाज के पार्टी के जो प्रत्याशी जो है हमारे बीच में है, सब लोग इनका एक ही मत है कि हमारे गांव का है इसलिए हम वोट तो उनको देंगे, मगर हमारे समस्याएं वर्तमान विधायक को लेकर हमारे यहाँ बहुत समस्या है। जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बराबर स्टाफ नहीं है, स्कूलों में भी बराबर स्टाफ नहीं है, और पानी और लाइट की भी विशेष समस्या है। इस बीच हम और भी जानना चाहेंगे, हमारे बीच में और भी कोई है युवा मतदाता, ऐसा कोई है जो नया मत? और क्या नाम है साहब? अर्जुन चौधरी। अर्जुन जी चौधरी। वर्तमान में विधानसभा में 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, आप अपना मत क्या देख कर देंगे? हम अपना मत का प्रयोग विकास के मुद्दों को देख के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जनता ने त्रस्त होकर पिछली बार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की उम्मीदवार को चुना, उन्होंने अच्छा विकास करवाया और अखबार की भी वो रिपोर्ट है, उसके अंदर पिछले 20 सालों में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं वो इस पिछले 5 साल में उन्होंने विकास करवाए। उसी मुद्दों पे हम वोट करेंगे। और रही बात अब हमारे गांव के हैं चंद्रमल जी चौहान, तो हमारा एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि अगर ये रेस में है तो हमारा दायित्व बनेगा कि भाई हम इनको भी सपोर्ट करें। ये बात मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने ये कहा कि वर्तमान में कई सालों से लेकर आपके यहाँ वर्तमान विधायक के द्वारा बहुत शानदार कार्य, आपके शहर पादुकला में आपके विधायक द्वारा क्या क्या कार्य करवाया गया? बिल्कुल 5
किमी रोड है गायत्री चौराहे से ठाठ, और 5 किलोमीटर रोड है अपने पादू कला से बेड़ास, जो डायरेक्ट डेगाना को जोड़ती है, और कम से कम 7 से 8 किलोमीटर का वो गैप है जो इधर से कवरिंग होता है। 2 तो बड़ी रोडें करवा दी। एक अपने स्कूल है महात्मा गांधी स्कूल, जो अभी हाल ही में एमएलए साहब ने वो करवाई है, उसको इंग्लिश मीडियम, उसकी 4 दीवारी और लेटरिन बाथरूम का काम करवाया है। और सार्वजनिक स्थानों पे 7-8 जगह हेडपम्प भी दिए उन्होंने। तो मतलब अगर एक गांव के मतलब 4-5 करोड़ रुपए दे दिए एक एमएलए ने एक गांव के अंदर, तो इससे ज्यादा विकास क्या मतलब आप ये मानते हैं कि आपके विधायक ने आपके गांव में 5 करोड़ रुपए दिए हैं? बिल्कुल दिए। 5 करोड़? जी सर। तो अब आप क्या चाहते हैं अपने विधायक से? विधायक से यही उम्मीद है कि अगर विकास के नाम पे जनता वोट करेगी तो बिल्कुल विकास के नाम पे जो विकास करवाने में सक्षम है उसी को वोट करेगी। अभी वर्तमान आपके गांव के कुछ लोगों ने अभी आपके सामने चौपाल में आकर हमारे यहाँ मूलभूत की सुविधाएं जो होती है, जहाँ यहाँ पानी को लेकर वहाँ अभी भी समस्या है, लाइट को लेकर हमारे वही समस्या है, और हॉस्पिटल चिकित्सा को लेकर, ये तीनों चीजों की मूलभूत आम गरीब व्यक्ति की समस्या अब तक नहीं मिटी है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल में प्रॉपर चिकित्सक का स्टाफ है, स्कूल में प्रॉपर टीचर है। अब रही बात और किस चीज़ की समस्या थी, लाइट और पानी की जेजेएम की सारी घर घर कनेक्शन योजना वो चल रही है, सबके पानी आ रहा है, मतलब पर्याप्त मात्रा में। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई जनता। चलिए हम पूछना चाहते हैं आपसे, 1 मिनट आइए सर। आपके गांव में आपके युवाओं ने कहा कि हमारे यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में, हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक है, और विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में टीचर है, और आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो आप गलत एमएलए को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? देखो 15 दिन से पानी आता है, 20 दिन से 15 दिन से पानी आता है। हर आदमी पूछ लो आप गाँव में जाके। अस्पताल में जाओ, 1 डॉक्टर है, 2 डॉक्टर। आज नेशनल हाईवे पर हमेशा 200 पेटी आती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। चलिए आरएलपी के हमारे कार्यकर्ता, हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये आपके गांव के व्यक्ति हैं, ये कह रहे 15 दिन से पानी आता है, हॉस्पिटल में मात्र 2 ही डॉक्टर लगे हुए, आप ये कह रहे हैं कि पूरा स्टाफ है, नियमित पानी आता है, और ये गांव के लोग क्या आप? हाँ मेरी बात सुनो, वो 15 दिन से पानी आता है, वो ये बता रहे हैं ना 15 दिन से पानी आने वाली ऐसी कोई समस्या नहीं है गांव के अंदर। ये मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब रही बात, हो सकता है किसी के विचारधारा, किसी के विचार अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपके बीच में भी आप और पूछते हैं, क्या साहब आपके गांव में पानी की क्या समस्या है? पानी कितने दिन से आता है? 15 दिन से 15 दिन से। अच्छा, आपके हॉस्पिटल की क्या समस्या है? हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल हम तो लपड़ो सभी कोई काम का है नहीं, एक ही। अच्छा, स्कूल के विद्यालय में स्टाफ की क्या स्थिति है? बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, विद्यालय में तो पढ़ाई होती नहीं, स्टाफ की क्या पढ़ाई होगी। इस बीच हम और भी हमारे युवा नेता, हम इनसे ही पूछना चाहेंगे, आपके गांव के जो इतने लोग हैं, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि 15 दिन से पानी आता है और चिकित्सालय मात्र 2 स्टाफ है, क्या ये क्या सारे गांव गलत कह रहा है? क्या मेरी बात सुनो, जो 15 दिन से बता रहे हैं ना, हाँ रियल में 15 दिन से नहीं आता, हाँ कुछ है, थोड़ी बहुत तो गड़बड़ होती है और सब जगह है। तो अगर हम विकास को चुनेंगे, कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ नियमित पानी आता है, मानना है, व्यवस्था कर दी, अगर इनका मानना है कि भाई 15 दिन से ही आ रहा है, तो फिर इन सब से तो बेस कर नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब, बेस करने की बात नहीं, बेस की बात। 1 मिनट, आप अपने गांव को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? गुमराह किस दिशा में करना चाहते हैं? सारे बुजुर्ग लोग ये कह रहे हैं हमारे घर में पानी, आपके घर में 15 दिन कैसे पानी आता है? सर नहीं आता 15 दिन से, ये हमारे शपथ पत्र ले लो। चलिए हम और से भी और ये पूछना, क्या नाम है साहब आपका? श्याम सुंदर जी, आपके गांव में पानी कितने दिन से आता है? 15 दिन से। आपके विधायक के जो ये कार्यकाल 5 साल रहा है, इनके कार्यकाल को विधायक को आप कितने नंबर देते हैं विकास के नाम पर? कि इनको कितने नंबर, 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 नंबर। तो 10 नंबर कहाँ जाएंगे, क्यों नहीं देंगे? उनमें से क्या कारण है? देखा नहीं उनको, कभी आते ही नहीं है। आपके विधायक आपके क्षेत्र में कभी नहीं, और आपके विकास के नाम पर इन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए आपके गांव में उन्होंने खर्च किए। खर्च तो किए है साहब, ऐसी बात तो नहीं है, सड़कें उड़के बनाई है, पर विधायक ने हमने नहीं देखा वापस। अब इनके संपर्क में इनके पास आते होंगे। गांव के बुजुर्ग लोगों ने यह कहा है कि विधायक जो है गांव के कुछ चुनिंदे लोगों तक भी पहुंच पाती है, आम जनता के बीच में जाकर आम जनता की मन की बात टटोलने में बिल्कुल नाकाम रही है। इसके कारण 10 में से 0 नंबर दे रहे हैं ये गांव के बुजुर्ग। हम और भी लोगों से पूछना चाहते हैं, साहब क्या नाम है आपका? सरवण सिंह। सरवण सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके वर्तमान विधायक 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो किस प्रकार रहा है? अच्छा ही रहा सब, बढ़िया रहा। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से पूरे 10 है। कैसे, क्या, किस कारण से आप पूरे 10 दे रहे हैं? पूरे तरफ से, हर तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, रोडें बनवाई है, पानी की समस्या धीरे धीरे चल रही है, हो रहा है ठीक।
इस प्रकार से चल शहर में सबसे पानी की कमी है, पानी आ नहीं रहा है, 10-15 दिन से पानी आता है। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं में से 3 चीज होती है, बिजली, सड़क और पानी। इन तीनों में 3, कम जिसमें गरीब तबके से लेकर शहरी तबके और पैसे वालों तक आम व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इन 3 चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी गांव की क्या स्थिति है? अब पुराने टाइम से पानी की लाइनें खराब पड़ी है, बिजली के तार टूटे पड़े हैं। 1-5 साल में तो हो नहीं सकता, टाइम लगेगा। कर रहे हैं कोशिश, धीरे धीरे बनेगा। इस बीच कुछ और भी हमारे बीच में है, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? तो फिर आपके गांव में अब तक जो है राजनीतिक क्षेत्र के उदासीनता क्यों? सर उधर चिंता तो पानी तो आ रहा नहीं है लाइट सही। आपके गांव में कोई लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ पानी की समस्या ही नहीं है, कोई लोग कह रहे हैं पानी नहीं आ रहा है, और आप कह रहे हो पानी आता ही नहीं। आंखों में तो पानी आता है। हाँ पानी आएगा पानी आएगा। क्योंकि कई लोगों की सबसे बड़ी डिमांड है जो पानी नल में आना चाहिए वो नलों में 15 दिन तक नहीं आता है। मगर हम ज़्यादा उन पानी के नलों को देखते हैं तो वो पानी नलों में आने के बजाय उनके आंखों में से आना चालू हो जाता है। ये गाँव की जनता की बात है। क्या नाम है साहब आपका? रामस्वरूप टेलर। रामस्वरूप जी, इस गांव की विकास को लेकर आप वर्तमान 5 साल विधायक की किस प्रकार का विकास रहा ये बताएं। 5 साल से कुछ विकास नहीं हुआ। हमारा हॉस्पिटल वहाँ पड़ा है, हमारे कॉलेज की समस्या थी वो भी नहीं की। विधायक द्वारा जो CSC बननी चाहिए वो अभी तक नहीं बनी है। और बिजली शाम को जब खाना खाते हैं उस टाइम लाइट जाती है, अभी तक उसका पता नहीं रहता है। और पानी की समस्या तो वैसे पूरी हो चुकी है। एक टैंकर के 400 रुपये दे के पानी डलवाना पड़ता है हमको औद्यों के अंदर। ये समस्या है यहाँ। वर्तमान के विधायक के कार्यकाल को देखकर आप उनको कितने विकास के कितने नंबर देंगे? 0 नंबर है उनका। तो फिर ये 10 नंबर कहाँ जाएंगे? किस चीज के आप नंबर काटेंगे? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। 10 नंबर विकास तो कुछ हुआ नहीं है। वह सड़कें बनाई है, 1-2 सड़कें बना दी उसने। हमारे तो मूलभूत सुविधा है हॉस्पिटल की अभी CSC बड़ी नहीं है। कई वर्षों से हम इंतजार करें। कांग्रेस वालों को कह दिया, BJP वालों को कह दिया, RLP वालों को कह दिया। अब बसपा कैंडिडेट हमारे चेनाराम है, हमने उसको कहा है कि यदि तो बनता है तो हमारी CSC बननी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान में 25 तारीख को मतदान है, इस बार आप मतदान करेंगे तो क्या देखकर करेंगे? किस से आप मतदान करेंगे? हम विकास की दृष्टि को देखकर मतदान करेंगे। यदि विकास करने वाला आदमी है तो उसको हम मतदान करेंगे, नहीं तो नहीं। पादुकला में कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, हम युवाओं से जानना चाहते हैं। क्या नाम है बेटा? निर्मल। निर्मल, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में पढ़ते हैं। कौन सी स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में। कहाँ तक है बेटा तुम्हारी स्कूल? 12वीं तक। 12वीं तक। स्कूल में कितने टीचर हैं? 15। और आप कौन सी क्लास में बताया आपने? 9th में पढ़ते हैं। बेटा मैं ये पूछना चाहूंगा, इस समय देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। वेरी गुड, नरेंद्र मोदी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पता नहीं। वेरी गुड। आपकी क्लास टीचर कौन है? अच्छा, इधर इधर इधर। अरे बेटा एक मिनट, 9th क्लास में पढ़ता है ना? अरे एक मिनट बता तो सही। देश का 9th क्लास में पढ़ता है ना? बेटा ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। और क्या 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 डे में? अरे बेटा, ये राजद है कि सरकारी विद्यालयों के पढ़ने वाले बालकों की और हमारे युवाओं की स्थिति है वो अपने आप में कुछ नहीं। इस बीच और भी हमारे बीच युवा हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। देखिए एक हमारे ये देखिए, ये बिल्कुल नवी दुल्हन की तरह शर्मा रहे देश के हमारे जवान हैं और आने वाले से बॉर्डर पे यही नजर आएंगे। क्या नाम है साहब आपका? आदित्य। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लियर हो गई। वेरी गुड। कहाँ से की आपने 12th? मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम से। वेरी गुड। ABCD में अक्षर कितने होते हैं साहब? 26। आप यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अशोक गहलोत। वेरी गुड। तो आपके यहाँ MP कौन है? सांसद का क्या नाम है? सांसद का पता नहीं। वेरी गुड। आपके यहाँ का MLA का क्या नाम है? रावरी है सर, पता नहीं। अच्छा। और आपके जिले का क्या नाम है? और आपकी डिस्ट्रिक्ट का? मेड़ता। वेरी गुड। इनके जिले का नाम तो है नागौर और इनकी डिस्ट्रिक्ट का है मेड़ता सिटी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे युवा हैं। ये हमारी शिक्षा का स्तर है। आप देखिए किस प्रकार हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, हम इसी से जानना चाहेंगे। इस बीच और भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है साहब आपका? इंद्र राज जी। अब तक आपने कितने राज अंदर छुपा के रखे हुए हैं? कुछ राज नहीं छुपा रखा, सब सामने। तो आपकी गाँव की विकास की लेकर आप क्या आपकी गाँव की स्थिति है? स्थिति यही है, पानी नहीं आता, बाकी सब कुछ व्यवस्था ठीक है। अब हमारे अंकल हैं जो खड़े हुए हैं, इनको वोट देंगे और जिताएंगे। क्या नाम है साहब आपका? अजय जी। क्या करते हैं साहब? मोबाइल शॉप में। मोबाइल की दुकान है।
दिन में कितने मोबाइल बेचते हैं? 2-3 2-3 बेचकर कितने कमा लेते हैं? ये 400-500 500 रुपये पर डे आप कमाते हैं। तो आप ये बताएं कि आपके गांव के विकास को लेकर, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं आपके गांव में जिसके कारण आपका विकास, गांव का विकास हो, आने वाले युवाओं का विकास हो? एक तो गांव में पानी की समस्या है और एक चिकित्सा में डॉक्टर की कमी है, स्कूल में टीचर की कमी है, बस आई समस्या है। सबसे बड़ी 3 ही समस्या है। मार्केट में आने जाने के लिए रोड तो सही है, पर मेन जो समस्या है पानी की समस्या है सबसे। पानी की समस्या। पानी की समस्या में आप किसको दोषी मानते हैं? अब चीज़ को दोषी किन माना है? ये हमारे गांव के युवा हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, गांव के व्यापारी हैं। आज इस चौपाल में मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा अब आप इनसे दिखाएं। इस बीच हमारे चाचा जी आए हुए हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? इरफान। इरफान साहब, इस गांव की विकास में किस चीज़ की कमी नज़र आती है आपको? सर एक तो वहाँ के पानी की और एक हॉस्पिटल में सीआई लाइट नहीं है, वहाँ के मेन प्रॉब्लम वह है। चाचा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक के 5 साल जो आपके यहाँ का कार्यकाल रहा है, विधायक के कार्यकाल किस प्रकार रहा? हमारे ठीक ही रहा सर। किस प्रकार अच्छा रहा? सब प्रकार से अच्छा रहा। अब आप आने वाले विधायक से किस प्रकार की आपको आशा है जो आपका विकास करवा सके? हमारे को साहब सीआई की वो लाइट देगा और पानी का बंदोबस्त करेगा, हम तो उसी को ही दे देंगे। इस समय चुनाव मैदान में 7 उम्मीदवार मैदान में, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपकी पानी और हॉस्पिटल में लाइट की व्यवस्था करने में योग्य आपको नजर आता है? देखो सर, योगी तो बोर्ड पड़ी जितनी पत्तो पड़ी माने। नहीं, एक मिनट, कैसे पता पड़ेगा? ये आपकी जेब में 5 का नोट है और एक 500 का नोट है। आज बताओ तो वो 500 का और 5 में फर्क नहीं होगा क्या? हमारे गांव का भाई को हम सुन रहे हैं, हमारा गांव का भाई अगर करेगा हम वोट इस चंदनाराम को मतदान करेंगे। जिस पादुकला में हम जा खड़े हैं, पादुकला के लोगों की ये कहना है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसी समस्याएं, जो 3 मूलभूत समस्याएं, वो यातायात स्थिति है। आज भी यहाँ के युवाओं से लेकर हमने आपको बात करी, आपको पता लगा कि युवाओं की शिक्षा को लेकर किस प्रकार का स्तर है, कॉलेज से लेकर सारे के सारी स्थितियाँ ये है। मगर अब इनको ये देखना ये होगा कि अब यहाँ इस गाँव का एक व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से खड़ा है और इन लोगों की आशा ये लगी है कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है गाँव का विकास करने में सक्षम होगा तो हमारा मतदान यही होगा, अन्यथा जो व्यक्ति योग्य होगा उसी। क्या नाम है साहब आपका? उमेदा राम जी, वर्तमान में चुनाव किस चीज़ के होने जा रहे हैं? पब्लिक की अंशा होएगी, जटे चुनाव जाएगा। ये चेनाराम खड़ो गांव को नागरिक को है, वो खड़ो है तो पब्लिक वोट नहीं देगी, ये गांव का देगी या तहसील का देगी। आपके गांव में समस्या क्या क्या है? समस्या, पहला समस्या ये गांव के मायने तालाब की ऐसा तालाब सही सुधर जावे तो पूरी पब्लिक संतुष्ट हो जावे। गांव की पूछो पब्लिक ने, नहर को पानी आवे तो कट्टू आवे और आगे बीकानेर में गियोड़ो और बीकानेर की कई हालत है, कैंसर है, तो वो हाव खुल्लो पानी मैदान को हवा लागे मट्टी को बेल है। हाँ जावा पानी ने लेर आवा खांदा पर घड़ो तो गोडा नहीं दुखे, बड़े ना कौन दुखता, आपने गोडा क्यों दुखे, घर कौन छोड़ना चाह कौन दुखे। दूसरे नंबर में तो अस्पताल है, तो अस्पताल के मायने डॉक्टर की पूर्ति एजेंट चाहिए। गांव है, नगरी है, कोई भी एकाध ही कमजोर आवे, कोई पूरा डॉक्टर लोग कमजोर नहीं आ रही है, पूरा की शिकायत नहीं करनी है, पार्टी बाजू शिकायत करा अगर अपन गाँव में नुकसान है, कोई बाहर का नुकसान, कोई एरिया का नुकसान है, बाहर का जिला और डॉक्टर भी सही नहीं हुए तो गांव का पब्लिक हूँ कह दो। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, वर्तमान में गोरा जी आपके हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है? आपके एजुकेशन को लेकर आपके यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर देखो आड़ बाड़ को एरियो लागे फुल अट्टे, अस्पताल छोटो है, मोटा अस्पताल के एरियो मांग करे, गांव नहीं करे एरियो करे, मोटो अस्पताल आयोड़ो जो को यो बोरो जेता रहना मेरा पाचो है मेड़ अस्पताल। इस बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी आज हमारे बीच में है और इन्हीं गांव के जो राजस्थान मेड़ता विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में इस समय खड़े हैं। हम उनसे जाना, चंदन जी आपके गांव में पानी, बिजली और सड़क की महत्वपूर्ण बहुत बड़ी समस्या है और आप एक राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी गांव की समस्या, इतने बड़े आप नेता होने के बावजूद अब तक आपकी गांव की समस्याओं का क्यों नहीं निदान करवाया?
जी हमने बहुत कोशिश की थी गांव के लिए, लेकिन राजस्थान के अंदर ये भ्रष्ट सरकार थी कांग्रेस की, तो उन्होंने कुछ कार्य किया नहीं। और यहाँ के जो कांग्रेस भाजपा के जो नेता थे उन्होंने भी पहले प्रयास नहीं किए हमारे गांव के लिए। अगर हमारे गांव के लिए प्रयास करते तो आज गांव का सामुदायिक बड़ा हॉस्पिटल होता हमारे गांव के अंदर। और आज जो हमारे पीने की जल समस्या गांव के लोगों के लिए इतनी बड़ी, इतनी भयंकर है, जो 15-15 दिन 20-20 दिन से पानी की सप्लाई होती है, और वो भी फ्लोराइड युक्त पानी आता है हमारे गांव के लिए। हमें तो गांव की समस्या देख करके हमारे आंखों में आंसू आने लग गए। इसलिए हमें कर क्या रहे हैं, हमने तो इसीलिए प्रयास करके काफ़ी प्रयास किए, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार हमारी सुनती नहीं है, ना हमारे गांव के लोगों की समस्या के बारे में ध्यान देती है। इसलिए गांव की समस्या के निदान के लिए और हमारे गांव के अंदर गोचर भूमि है, उस पर भी कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा। कहीं हमारे सरकारी रास्ते हैं भूमि पे, उन पे भी अतिक्रमण कर रखा, जिसके कारण हमारे गांव की जो बारिश का पानी गांव के तालाब में पहुंचने वाला था, उस पानी उस रास्ते के अंदर जगह जगह अतिक्रमण करके उस पानी को रोक लिया। तालाब में पानी आएगा कहाँ से? इसलिए तालाब की समस्या, आज पादू का इतना बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा, जो डैम का रूप धारण कर सकता है, जो पानी की रुकावट की वजह से तालाब भरा नहीं जाता। हर साल तालाब में पानी महीना 15 दिन ही टिकता है बरसात के टाइम में, पर उसके बाद में पानी की मात्रा सिकुड़ती चली जाती है। इसलिए पानी की तो जल संकट। चंदनमल जी, आपने विकास के साथ साथ बहुत बड़ी बात कही, वर्तमान सरकार को आपने भ्रष्टाचार की सरकार बताई, मगर राजस्थान की जनता ने करीबन 6 विधायकों को बहुजन समाज पार्टी से जीता कर राजस्थान की विधानसभा में भेजा था, और सारे के सारे 6 के 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायक कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर इस राजस्थान के विकास के साथ पूरी पार्टी का भी अपने आप में उसमें विलय कर लिया गया। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो भ्रष्ट नेता थे और भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उनकी पर्सनल जीवन की, इसलिए वो भ्रष्ट सरकार में। आपकी क्या गारंटी है कि जीतने के बाद आप भी जैसे 6 के 6 विधायक कांग्रेस सरकार में जाकर उनमें शामिल हो गए थे, और आज आपकी क्या गारंटी है कि आप कांग्रेस सरकार में जाकर नहीं मिलेंगे? ये तो मेरी गांव की जनता मेरे बारे में जानती है कि आदमी बिकने वाला है कौन होता है। जिन लोगों को जीता कर राजस्थान की सरकार में 6 विधायकों को बहुजन समाज पार्टी के लिए उन्होंने राजस्थान की सरकार में भेजा था, क्या वो अपने आप में बिकाऊ नहीं थे? क्या गांव में उनकी पेट नहीं थी? या वो किस प्रकार की जनता ने उनको वोट नहीं दिया? तो फिर जनता ने सबको जानती है, पर विश्वासघात कहाँ होता है, किस प्रकार होता है? तो आपके 6 के 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के कांग्रेस में चले गए, और वर्तमान में बसपा को छोड़कर कांग्रेस के कुछ लोगों ने टिकट लिए, और कुछ लोग निर्दलीय, और कुछ लोग अभी अवस्था में लाल डायरी लेकर गाँव में अपने आप में बहुत बड़े चर्चित है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब लाल डायरी तो अब है ही, वो चर्चा का विषय है ही नहीं। लाल डायरी वहाँ चर्चा, लाल साहब आपके सिर के ऊपर, दोनों का मिलान एक है। अब इनकी दूरी को कैसे दूर करेंगे आप? मैंने तो अपना संकल्प ले रखा है गांव के विकास के लिए, आस पड़ोस के जो मेरा एरिया है उसका विकास का विशेष तौर से ध्यान रखूं। और हमारे मेड़ता सर्किल के अंदर सबसे ज़्यादा जल समस्या है, उसके लिए चाहे मुझे आमरण अनशन करना पड़े, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़े, मैं आंदोलन करूंगा। और रही बात हमारे एजुकेशन के अंदर भी आज जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, उसका भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो एजुकेशन के अंदर जो शिक्षा का, आज जो हमारे गांव के अंदर 12वीं तक स्कूल है, और मैं चाहता हूं कि हमारा इतना बड़ा मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि आपके जो वर्तमान के विधायक जो थे इंदिरा जी बावरी, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनकर जो आए थे, क्या उनका 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार रहा? उनका 5 साल का कार्यकाल 0 रहा। उन्होंने ना क्षेत्र के अंदर कुछ चंद लोगों के कारण कुछ चंद लोगों के कार्य किए, और आम जनता का कोई कार्य नहीं किया। विशेष तौर से जो मेन समस्या थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और इनसे पहले भी जो भी नेता आए थे वो जनता की आम समस्या पर ध्यान नहीं दिया। चंदनमल जी, आपने अब तक के इतिहास में कितने चुनाव लड़े? मैंने पहले 1995 में अपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, और उसके बाद में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये पादुकला का पहले सरपंच का चुनाव लड़ा था, जो 2015 में लड़ा था। अब तक आप 3 चुनाव लड़ चुके हैं, ये 4था चुनाव आपका है। हाँ जी। मगर 3 चुनावों में आपकी गांव की जनता जिस प्रकार आपके साथ आज खड़ी है वैसे ही खड़ी थी, मगर आपके वोटों की लेकर क्या स्थिति रही? वोटों की लेकर स्थिति मेरी ये रही कि जनता तो मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन पार्टीबाजी को
वोटों का डिवाइडेशन होने के कारण मुझे कुछ हार का सामना करना पड़ा। मैं किसी पद पर आज तक नहीं पहुंच पाया, तो मैं मेरे गांव की समस्या का समाधान करने में कुछ असमर्थ रहा, क्योंकि ऊपर हमारी कोई पार्टी का सुनने वाला नहीं था, ना हमारी कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई सुनने वाले थे। इसलिए करें क्या। और जब भी राजस्थान के अंदर जो भी सत्ता में हासिल आती है, जो भ्रष्ट सरकारें आ रही है, जिन्होंने आम जनता के लिए कुछ नहीं किए, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े बंडल बांध करके अपने खजाने भरने का कार्य करते हैं। यह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के इस समय अपना भाग्य आजमा रहे हैं, मगर इन्होंने अब तक 4 चुनाव लड़ाए। गांव के विकास की जब इनके मन में ही ठान रखी है कि इस गांव का विकास होना है और मुझे विकास करवाना है, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार भी उन्होंने एक बार गांव के यहाँ जीत नहीं पाए, मगर आज भी मार्केट में खड़े हैं, विधानसभा में खड़े कि गाँव के विकास के लिए मैं फिर भी चुनाव लड़ता रहूँगा और आगे की स्थिति और आई क्या रिजल्ट आएगा, फिर भी मैं विकास के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा। आपनो सिटी देख भाई देख तेरे शहर में क्या हो रहा, आया कौन गया कौन, किसने मारा बचा कौन, भविष्य भूत वर्तमान मौसम इतिहास और भूगोल में क्या क्या बदल हो रहा, धर्म शिक्षा राजनीति और तेरे प्रशासन में क्या क्या अमल हो रहा।